alternation of generation in algae और types of life cycle। एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फाइकोलॉजी के सिलेबस में आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एंड इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको लाइफ साइकिल का कोई टाइप दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किस एल्गी में मिलेगा या फिर कोई इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो एंड साथ ही आपको एग्जाम्पल याद हो। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी कंटेंट आपको इस टॉपिक में पढ़ना है वो सभी आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगी। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, जब भी हम किसी प्लांट के लिए, किसी भी एनिमल के लिए लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखना है कि लाइफ साइकिल की स्टडी में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लांट के केस में लाइफ साइकिल का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि मियोसिस प्लांट में किस समय हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। उसके बेसिस पर बनने वाले प्लांट्स या तो हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं। So the pattern of life cycle in plant depends on the time and place of meiosis. If karyogamy and meiosis occur in zygote, the resulting plant would be haploid. If zygote is only for the site of karyogamy, the resulting plant would be diploid and the meiosis would occur during sporogenesis. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर बनने वाले प्लांट हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं एंड प्लांट की लाइफ साइकिल का पैटर्न डिसाइड होता है। जस्ट सपोज ये कोई प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। हमें पता है गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पहले प्लाज्मोगैमी होती है जिसमें गैमेट्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं एंड देन फिर कैरियोगैमी होती है जिसमें दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। कैरियोगैमी के रिजल्टेंट जो सेल बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं विच इज ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। लाइफ साइकिल में अगर इस प्लांट में जाइगोट में मियोसिस डिवीजन हो जाता है, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस के रिजल्टेंट जाइगोट से मियोस्पोर्स बनते हैं एंड ये मियोस्पोर्स हैप्लॉइड हैं क्योंकि ये यहाँ पर मियोसिस हो चुका है। मियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से अब यहाँ जो प्लांट बनेगा वो भी हैप्लॉइड प्लांट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जाइगोट में मियोसिस डिवीजन हो चुका है। एक दूसरे प्लांट का लाइफ साइकिल देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्लांट भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स गेट फ्यूज्ड, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी एंड कैरियोगैमी के रिजल्टेंट एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। यहाँ पर लाइफ साइकिल में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, नो रिडक्शन डिवीजन। तो इस जाइगोट से जो प्लांट बनेगा ये प्लांट डिप्लॉइड होगा। इस डिप्लॉइड प्लांट की लाइफ साइकिल में जिस समय स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, स्पोर्स मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन के रिजल्टेंट स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से या तो प्लांट्स में ये वाला लाइफ साइकिल का पैटर्न चलता है जिसमें जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, या फिर ये वाला पैटर्न चलता है, पैटर्न सेकंड, जिसमें जाइगोट में मियोसिस नहीं हो रहा। मियोसिस स्पोर्स मदर सेल्स में स्पोरोजेनेसिस के समय हो रहा है एंड हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से लाइफ साइकिल में प्लांट मियोसिस कब दिखा रहा है उसके बेसिस पर या तो हैप्लॉइड प्लांट्स बनेंगे या डिप्लॉइड प्लांट बनेंगे। पैटर्न चाहे कोई भी हो, आप देख रहे हो कि प्लांट्स में हैप्लॉइड ही दिखाई दे रही है, उसी के साथ में डिप्लॉइड भी लाइफ साइकिल में आ रही है। हैप्लॉइड कंडीशन में जब प्लांट होता है तो इसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज और हैप्लॉइड फेज, और ये प्लांट कहलाता है हमारा गैमेटोफाइट प्लांट। गैमेटोफाइट प्लांट गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, यह आपने हमेशा ध्यान में रखना है।
जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड ही दिखाता है, तो जाइगोट वाली जो फेज होती है इसको हम बोलते हैं प्लांट की स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज में प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। एंड स्पोर्स बनते समय जाइगोट में या स्पोरोफिटिक फेज में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, आप इस प्लांट के केस में भी देख सकते हो। प्लांट सेकंड जो हमने लाइफ साइकिल दिखा रखा है, यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं ये रिडक्शन डिवीजन से बन रहे हैं। ठीक है, प्लांट हमारा डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड प्लांट में स्पोरोफाइट प्लांट है हमारा। ठीक है, जब प्लांट डिप्लॉइड कंडीशन में होता है उसको हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं, या जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट कहलाता है। तो ये जो प्लांट है ये हमारा स्पोरोफाइट प्लांट है। स्पोरोफाइट प्लांट में स्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस हो रहा है एंड मियोसिस के रिजल्टेंट स्पोर्स बन रहे हैं। सो स्पोरोफिटिक फेज में प्लांट्स में मियोसिस होता है, स्पोर्स बनते हैं। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ये आगे फिर जाके गैमेटोफाइट बनाते हैं। सो अगर हम प्लांट सेकंड का लाइफ साइकिल को ड्रॉ करें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो प्लांट है जो कि डिप्लॉइड है, अपनी स्पोरोफिटिक कंडीशन में है, इस प्लांट्स में स्पोर्स मदर सेल्स डेवलप होंगी। स्पोर्स मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। अभी हम डिटेल में यहाँ पर नहीं लिख रहे स्पोर्स मदर सेल्स या स्पोरेंजिया में स्पोर्स मदर सेल बन रही है। ठीक है, हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। प्लांट्स में स्पोर्स मदर सेल्स होती हैं जो कि डिप्लॉइड होती हैं, क्योंकि प्लांट हमारा डिप्लॉइड है। इनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन के रिजल्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स बने। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। ध्यान में रखना है कि स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है एंड गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है। तो कुछ टर्म्स हैं उनको पता होना चाहिए आपको कि वो हमें कहाँ पे बोलनी है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है। सेक्स ऑर्गन्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे बिकॉज गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये भी हैप्लॉइड हो गए एंड गैमेट्स भी हमारे हैप्लॉइड हो गए। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के रिजल्टेंट जाइगोट बना एंड जाइगोट से ये प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो प्लांट का लाइफ साइकिल है इसमें भी दो फेजेस दिखाई दे रही हैं। एक फेज में हैप्लॉइडी आ रही है जो कि स्पोर्स बनते समय आ रही है, एंड अगेन डिप्लॉइडी आ रही है जो कि जाइगोट में हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से प्लांट के लाइफ साइकिल में दो फेजेस, गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज ऑल्टरनेटली आ रही हैं। इसी को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यहाँ पर जो प्लांट फर्स्ट था हमारा, इसके केस में देखें तो यहाँ पर भी ये जो मियोस्पोर्स बन रहे हैं, मियोस्पोर्स बनने के साथ ही प्लांट में हैप्लॉइड कंडीशन आ रही है, हैप्लॉइडी दिखाई दे रही है एंड जाइगोट बनते समय प्लांट में लाइफ साइकिल में डिप्लॉइडी आ रही है। तो यहाँ भी इस लाइफ साइकिल के पैटर्न में भी हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी ऑल्टरनेटली आ रही हैं। इसी को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो प्लांट में लाइफ साइकिल के दो पैटर्न मिलते हैं। ये वाला जो पैटर्न है जिसमें जाइगोट में मियोसिस होता है वो लोअर प्लांट्स में मिलता है, जैसे कि एल्गीस है, ब्रायोफाइट्स है। एंड जाइगोट में बिना मियोसिस के जो डिप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स बनते समय हैप्लॉइडी आती है, रिडक्शन डिवीजन होता है। वो जो पैटर्न चलता है लाइफ साइकिल का वो हायर प्लांट्स, वेस्कुलेटेड प्लांट्स जैसे कि टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देता है। लेकिन दोनों ही केसेस में, दोनों ही लाइफ साइकिल के पैटर्न में एक बार हैप्लॉइड कंडीशन होती है, एक बार डिप्लॉइड कंडीशन होती है। मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नथिंग बट इट इज अ सिचुएशन इन विच ए प्लांट डिपिक्ट्स two somatic phases which regularly alternate during the life cycle, that is haploid, gametophytic and diploid sporophytic condition। हमारा टॉपिक है alternation in generation in
एल्गीज। एल्गीज के केस में क्या होता है कि जो एक फिक्स पैटर्न हमने ब्रायोफाइट्स के लिए पढ़ा, एल्गीज में बोला कि लोअर प्लांट्स में मिलता है, लेकिन एल्गीज की सभी ग्रुप्स में, सभी क्लासेस में ये फिक्स पैटर्न दिखाई नहीं देता। एल्गीज में लाइफ साइकिल का पैटर्न डाइवर्सिटी को दिखाता है, वेरिएशंस को दिखाता है। फ्रिच ने एल्गीज में लाइफ साइकिल के 4 पैटर्न्स दिए हैं, हैप्लोबायोटिक टाइप, डिप्लोबायोटिक टाइप, आइसोमॉर्फिक टाइप एंड हेट्रोमॉर्फिक टाइप। आगे हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी टर्म्स के मीनिंग को समझेंगे। लेकिन फ्रिच के केस में याद करना, आपसे पूछा जाए तो उन्होंने लाइफ साइकिल के ये 4 पैटर्न्स दिए हैं। इन जनरल एल्गीज के डिफरेंट ग्रुप्स में 5 टाइप्स के लाइफ साइकिल के पैटर्न्स को देखा गया है। ये 5 टाइप्स हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लोबायोटिक टाइप एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप। ये 5 टाइप्स के पैटर्न्स एल्गीज के डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। अब हम इन सभी पैटर्न्स को पढ़ते हैं एंड इनकी टर्म्स को समझ लेते हैं, साथ ही एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट टाइप है हैप्लॉन्टिक टाइप। टर्म्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक हैप्लॉइडी को दिखा रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन दिखा रहा है हैप्लो से, एंड एक है ऑन्टिक वर्ड। ऑन्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू मीन्स लाइफ साइकिल का ऐसा टाइप जो कि रिलेटेड है हैप्लॉइडी से। तो हैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में ध्यान रख लेना है, टर्म से ही समझ लेना है कि जो मेन प्लांट फेज होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, प्लांट्स हमारा गैमेटोफाइट होता है। रटना है नहीं है, समझ लेना है, ठीक है। ऑन्टिक रिलेटेड है किससे? हैप्लॉइडी से। तो लाइफ साइकिल के इस पैटर्न में जो मेन प्लांट फेज होती है गैमेटोफिटिक कंडीशन में होती है, प्लांट गैमेटोफाइट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ये जो प्लांट है गैमेटेंजिया को बियर करेगा। गैमेटेंजिया हैप्लॉइड है बिकॉज प्लांट्स ये भी हैप्लॉइड है। गैमेटेंजिया में हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस से मियोस्पोर्स बन गए, मियोस्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड मियोस्पोर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट लाइफ साइकिल में फिर से बन जाता है। तो इस तरह से हैप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो गया? फर्स्ट हमारा हो गया मेन प्लांट फेजेस, मेन प्लांट फेज इज गैमेटोफिटिक, ठीक है, गैमेटोफिटिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक फेज। Sporophytic phase is represented only by जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से इसकी स्पोरोफिटिक फेज, डिप्लॉइड फेज दिखाई दे रही है। अब ये जो जाइगोट है इसमें मियोसिस डिवीजन हो गया, मीन्स स्पोरोफिटिक कंडीशन बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो डिप्लॉइड फेज और डिप्लॉइडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड डिप्लॉइडी लाइफ साइकिल में बहुत कम समय के लिए आती है, इसीलिए इस टाइप को हम क्या कह रहे हैं? हैप्लॉन्टिक, ठीक है। यहाँ पर डिप्लो वर्ड्स का या डिप्लॉइड कंडीशन को टाइप में, लाइफ साइकिल के टाइप में हमने कहीं पर लिखा ही नहीं, दिखाया ही नहीं है, क्योंकि मेन जो प्लांट है हमेशा हैप्लॉइड ही दिखाई दे रहा है। अब ये मिलता किस में, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल इसका आपको याद कर लेना है। मेनली ये ग्रीन एल्गीज, ठीक है, जिसमें क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी दोनों के मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको याद करना है कि बेंगिया एल्गी में, बेंगिया प्लांट में जो कि एक रेड एल्गी है, ठीक है, इसमें भी हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे जो कि आपको पढ़ने हैं, उसको कोई इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस टाइप के लाइफ साइकिल को फ्रिश ने प्रिमिटिव टाइप का लाइफ साइकिल बताया है। तो ये एक प्रिमिटिव टाइप का लाइफ साइकिल का पैटर्न है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, बेंगिया के अतिरिक्त कुछ और एल्गीज के नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास, फोलियोकीट। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है कि हैप्लोन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्लेमाइडोमोना टाइप का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हो स्केच में दिखा रखा है आइसो एंड एनाइसो गैमेट्स टाइप से गैमेट्स बनते हैं। मीन्स बनने वाले गैमेट्स सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। साथ ही हैप्लोन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल दिखाते हैं, ये जो एल्गीज होते हैं, ये एल्गीज होमोथैलिक भी हो सकते हैं एंड ये एल्गीज हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं। ठीक है, होमोथैलिक का मतलब है कि दोनों टाइप्स के गैमेट्स सेम थैलस में बनेंगे एंड हेट्रोथैलिक का मतलब है फ्यूज होने वाले मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो अलग अलग थैलस पर बनेंगे। तो इस तरह से हैप्लोन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारा डिप्लोन्टिक टाइप। यहां पर अगर हम टर्म्स को देखें तो ऑन्टिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू, तो लाइफ साइकिल का ऐसा पैटर्न जो कि रिलेटेड है डिप्लॉइडी से। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्लांट फेज होगी, मेन प्लांट फेज स्पोरोफिटिक कंडीशन में होगी। मीन्स जो प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा। अब हम इसके लाइफ साइकिल के स्केच तो देख लेते हैं। ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय डिप्लोन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट का जो प्लांट होता है गैमेटेंजिया को बियर करता है। गैमेटेंजिया डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड गैमेटेंजिया में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस के रिजल्टेंट फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स बनते हैं। दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जाइगोट बन जाता है एंड जाइगोट में फिर आगे डिवीजन होते हैं। इससे माइटोस्पोर्स बनते हैं जिनका जर्मिनेशन होता है एंड जर्मिनेशन से फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बन जाता है। तो डिप्लोन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल में आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, डिप्लॉइड टाइप का लाइफ साइकिल। इसको समझ लेना है। यहाँ पर जो हैप्लॉइडी होती है, जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है, वो सिर्फ गैमेट्स के बनने के समय गैमेट्स में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर हैप्लॉइडी आती है। ठीक है, हैप्लॉइडी यहाँ पर बहुत कम समय के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट हो रही है ओनली बाय गैमेट्स। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड ओनली बाय गैमेट्स। इसलिए इस टाइप का जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है उसमें हम डिप्लोन्टिक लिखते हैं, क्योंकि मेन फेज एंड प्लांट के लाइफ साइकिल में ज्यादातर अवस्था में जो प्लांट होता है डिप्लॉइड कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप टर्म से समझ सकते हो कि इसका जो लाइफ साइकिल होगा इस एल्गी का या इस प्लांट का, वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेगा। मेरा पर्पस आपको टर्म्स के कंसेप्ट को समझाना। इस टाइप का लाइफ साइकिल मोस्टली डायटम्स में मिलता है, फ्यूकेल्स में मिलता है, साइफोनेल्स ऑर्डर में इसके जो मेंबर्स होते हैं इसमें मिलता है। इसके साथ ही आप याद करो ब्रायोप्सिस, इसमें पाया जाता है। साइफोनो क्लेडियल्स इसमें पाया जाता है। कोलरपा ये आपको याद करना है। फ्यूकस है। ठीक है, सारगैसम है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट है डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। यहाँ पर हमको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक है डिप्लोइड, दूसरा है हैप्लोइड। ऑन्टिक साथ में है इसे, इसका मतलब है लाइफ साइकिल का ऐसा टाइप जिसमें कि डिप्लोइड एंड हैप्लोइड दो फेजेस बनती हैं। यहाँ पर स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज लाइफ साइकिल में एक दूसरे के साथ में रेगुलरली ऑल्टरनेट करती हैं। एंड टर्म में बच्चों हम डिप्लो वर्ड पहले यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो मेन प्लांट फेज होती है हमारी वो स्पोरोफिटिक होती है, मेन प्लांट हमारा स्पोरोफाइट प्लांट होता है। सो स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लोइड होता है, यह असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इस पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिसके रिजल्टेंट स्पोरेंजिया बनती है। स्पोरेंजिया में मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन हुआ जिससे कि हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लोइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, इनके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनती है। ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स का फ्यूजन हुआ, सिंगैमी हुई, सिंगैमी के रिजल्टेंट जाइगोट बना, जाइगोट में जर्मिनेशन से फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल के पैटर्न में हमको लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट फेज एंड गैमेटोफाइट फेज दोनों फेजेस आती हैं। ठीक है, दोनों फेजेस हमारे को दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें हम दोनों टर्म्स का यूज करते हैं। मोस्टली ये जो टाइप होता है लाइफ साइकिल का ये टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जो कि हमने सबसे पहले की स्लाइड में लाइफ साइकिल प्लांट के लाइफ साइकिल के पैटर्न में पढ़ा है। इसी को हम डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप कहते हैं। कुछ एल्गीज में भी इस टाइप का लाइफ साइकिल मिलता है। एक्सेप्शनली कुछ ऐसे एल्गीज हैं जिनमें कि जो मेन प्लांट फेज होती है वो डिप्लोइड होती है। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं, जैसे कि एक्टोकार्पेल्स है जिसमें हम एक्टोकार्पस पढ़ते हैं, एंड लेमिनेरियल्स के मेंबर्स जिसमें कि हम लेमिनेरिया को पढ़ते हैं। इसके अलावा है हमारा क्लेडोफोरेल्स, इससे पहले हमने क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा साथ में स्पीशीज का नाम इसीलिए ऐड किया है कि क्लेडोफोरेल्स के ज्यादातर मेंबर में डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप पाया जाता है, लेकिन क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में डिप्लॉन्टिक टाइप का मिलता है। इसके अलावा अल्वेल्स में भी इसी टाइप का लाइफ साइकिल का पैटर्न पाया जाता है। ये जो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है इसमें दो फेजेस बच्चों आ रही है, स्पोरोफाइट फेज एंड यहाँ पर आ रही है लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट फेज। ठीक है, स्पोरोफाइट फेज की जो फर्स्ट सेल होती है जिससे कि लाइफ साइकिल में डिप्लोइडी आती है वो होती है जाइगोट, एंड गैमेटोफाइट फेज की जो फर्स्ट सेल होती है जिससे कि लाइफ साइकिल में हैप्लोइडी आती है वो होती है हैप्लोइड स्पोर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हैप्लोइड स्पोर्स फर्स्ट सेल है जो कि हैप्लोइड गैमेटोफाइट प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लाइफ साइकिल में जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है जो कि डिप्लोइड कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है इसमें बनने वाली दोनों फेजेस स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक मॉर्फोलॉजिकली सेम भी हो सकती हैं एंड डिसिमिलर भी हो सकती है। इसके बेसिस पर डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप है आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। जैसे कि टर्म से आपको पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम और सिमिलर, एंड मॉर्फिक लिया गया है मॉर्फोलॉजी से। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल में जो दो फेजेस होती हैं गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस, बोथ फेजेस आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, इस टाइप के लाइफ साइकिल किस में मिलते हैं? ये मिलता है अल्वेल्स के अल्वा में, एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस, डिक्ट्योलेल्स के डिक्ट्योटा, क्लेडोफोरा। ठीक है, तो इनमें आइसोमॉर्फिक टाइप का
डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। यहाँ पर हम क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल लेकर एक बार इसके स्टेज को देख लेते हैं। क्लेडोफोरा प्लांट जो कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया बनी, स्पोरेंजिया में मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन हुआ जिससे कि इसमें हैप्लॉइड जो स्पोर्स बने, जो इसका जर्मिनेशन होगा एंड क्लेडोफोरा का प्लांट बनेगा जो कि एक गैमेटोफाइट प्लांट है। लेकिन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों प्लांट्स जो है ना मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जिस समय इनमें रिप्रोडक्शन होगा तभी हम बता सकते हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट है या फिर गैमेटोफाइट प्लांट है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट में स्पोरेंजिया बनेगी एंड गैमेटोफाइट प्लांट में सेक्स ऑर्गन बनेंगे जिनमें कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट डेवलप होंगे। दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के रिजल्टेंट जाइगोट बनता है एंड जाइगोट से फिर से क्लेडोफोरा का डिप्लॉइड प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जाइगोट रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉइडी की फर्स्ट सेल को एंड स्पोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैप्लॉइडी की फर्स्ट सेल को। एग्जांपल्स आपको याद करने। सेकेंड टाइप होता है हेट्रोमॉर्फिक टाइप का डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको हम हेट्रोलोगस भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर दो जो सोमेटिक फेजेस हैं स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज, दोनों फेजेस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होती है। ये यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये मिलता है लेमिनेरियल्स के मेंबर्स में जिसमें कि हम लेमिनेरिया को पढ़ते हैं। ठीक है, लेमिनेरिया का यहाँ पर स्केच देख लेते हैं। लेमिनेरिया का जो एक्चुअल प्लांट होता है, जो मेन फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इसका जो प्लांट साइज होता है बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज साइज के प्लांट होते हैं, डिप्लॉइड प्लांट है। इस डिप्लॉइड प्लांट में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये स्पोरेंजिया को बियर करेगा। स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोर्स बने, स्पोर्स से यहाँ पर लेमिनेरिया प्लांट बनता है जो कि स्मॉलर साइज का प्लांट है। इस स्मॉलर साइज के प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर एंथ्रीडिया बनी एंड उगोनिया बनती है। एंथ्रीडिया में मेल गैमेट बनेगा एंड उगोनिया में फीमेल गैमेट एग बनेगा। दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, सिंगैमी हुई, जाइगोट बना एंड जाइगोट से फिर लेमिनेरिया का मेन स्पोरोफाइट प्लांट बना। तो यहाँ पर भी जाइगोट फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉइडी की एंड स्पोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैप्लॉइडी की। तो इस तरह से प्लांट में दो फेजेस डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड फेज ऑल्टरनेटली लाइफ साइकिल में आती हैं। तो इस टाइप का जो लाइफ साइकिल है इसे हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप और हैप्लोबायंटिक टाइप का लाइफ साइकिल। यहाँ पर हम अगेन टर्म्स को समझ लेते हैं। दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हैप्लो एंड ऑन्टिक है। इसे इसका मतलब लाइफ साइकिल का ऐसा टाइप जो कि रिलेटेड है दो हैप्लॉइड सोमेटिक फेजेस से। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल में हमको दो सोमेटिक फेजेस दिखाई देती हैं बट बोथ द फेजेस आर हैप्लॉइड इन कंडीशन। मीन्स दोनों जो प्लांट फेजेस होती है गैमेटोफाइट प्लांट होता है जो कि एक दूसरे के साथ में ऑल्टरनेट करता है। जो कि बनने वाली दोनों फेजेस गैमेटोफाइट होती है, इसलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम हैप्लोबायंटिक भी कहते हैं। बाई से मतलब होता है टू। इस टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें मेन प्लांट फेज हमारी गैमेटोफाइट होती है जिसके साथ में एक दूसरी प्लांट फेज भी बनती है जो कि गैमेटोफाइट ही होती है, हैप्लॉइड कंडीशन में ही होती है। गैमेटोफाइट प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सेक्स ऑर्गन बियर करता है। सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों टाइप्स के गैमेट यहाँ पर बनते हैं। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, सिंगैमी के रिजल्टेंट जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है एंड जाइगोट में मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। रिडक्शन डिवीजन के रिजल्टेंट बनने वाले स्पोर से एक और प्लांट फेज बनती है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। जो कि कार्पोस्पोरोफाइट बनने से पहले मियोसिस डिवीजन हो चुका है, इसलिए कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड फेज होती है एंड ये पैरासाइट होता है। ठीक है, एज ए पैरासिटिक प्लांट होता है ये जो अपने ही गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट करता है।
कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजिया बनती है, कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स बनते हैं। कार्पोस्पोर्स भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इन कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से मेन गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल में हमको दो हैप्लॉइड फेजेस दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम हैप्लोन्टिक टाइप और हैप्लोबायोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। चूंकि यहाँ पर दो फेजेस आ रही है, इसलिए इसको हम डाईफेजिक भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमने इससे पहले डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप पढ़ा है, वो भी डाईफेजिक का एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि उसमें भी दो फेजेस ऑल्टरनेटली लाइफ साइकिल में आती हैं। ये जो लाइफ साइकिल है, ये कुछ प्रिमिटिव रेड एल्गीज में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका याद करना है आपको, जैसे कि नीमालियोन में पाया जाता है, ये प्रिमिटिव रेड एल्गी है। इसके अलावा बेट्राइकोस्पर्मम में भी इस टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। बेट्राइकोस्पर्मम के केस में आपको बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, जो कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। गैमीट्स में सिंगैमी से जाइगोट बन रहा है, जो कि इसकी फर्स्ट डिप्लॉइड कंडीशन को दिखा रहा है। मियोसिस के रिजल्टेंट यहाँ पर भी कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोरेंजिया को बियर कर रहे हैं, कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स बन रहे हैं। लेकिन बेट्राइकोस्पर्मम के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें एक और जुवेनाइल स्टेज आती है, जिसे हम कैंट्रेशिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये जुवेनाइल इसकी स्टेज होती है, जुवेनाइल फॉर्म है ये, है ना। इस जुवेनाइल फॉर्म में ये माइटोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है। इस जुवेनाइल कंडीशन में ही एक फिलामेंट जैसी एक स्ट्रक्चर इसमें बनती है, जिससे फिर मेन गैमेटोफाइट प्लांट बनता है। तो बेट्राइकोस्पर्मम के केस में आपको एक ही टर्म याद करनी है, कैंट्रेशिया स्टेज किसमें पाई जाती है? प्रिमिटिव रेड एल्गी, एग्जाम्पल बेट्राइकोस्पर्मम। लेकिन इसमें तीन फेजेस हमारे को दिखाई दे रही है। दो तो हैं गैमेटोफिटिक फेज, जो कि मेन प्लांट के लाइफ साइकिल में आ रही हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए यहाँ पर एक कैंट्रेशिया स्टेज भी, कैंट्रेशिया फॉर्म भी बनती है। इसलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम ट्राईफेजिक टाइप का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है ट्राईफेजिक का भी। लास्ट टाइप का लाइफ साइकिल जो कि एल्गीज में पाया जाता है, दैट इज हैप्लो डिप्लो डिप्लोन्टिक और हैप्लो डिप्लो बायंटिक टाइप का लाइफ साइकिल। अगेन हम टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे को तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं, हैप्लोइड, डिप्लोइड एंड साथ में ऑन्टिक। मीन्स ऐसा लाइफ साइकिल का पैटर्न जो कि रिलेटेड है एक हैप्लोइड एंड दो डिप्लोइड फेजेस से। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल में दो डिप्लोइड फेज एंड एक हैप्लोइड फेज आती है, इसलिए इसको हम हैप्लो डिप्लो डिप्लोन्टिक भी कहते हैं, या फिर इसको हम हैप्लो डिप्लो बायंटिक भी कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू, मीन्स दो डिप्लोइड फेजेस आ रही हैं। ठीक है, डिप्लो बायंटिक मतलब दो डिप्लोइड फेजेस हैं। तो टर्म से आप लाइफ साइकिल के पैटर्न का मीनिंग समझ गए होंगे। यहाँ पर हैप्लो वर्ड हम पहले यूज करें, इसका मतलब है कि जो मेन प्लांट की फेज होती है वो हैप्लोइड होती है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्केच बनता है, इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लोइड है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है स्पर्मेटेंजियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम में एग बनता है फीमेल गैमेट एंड स्पर्मेटेंजियम में स्पर्मेशियम बनते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके रिजल्टेंट जाइगोट डिप्लोइड कंडीशन प्लांट की लाइफ साइकिल में आ जाती है। तो फर्स्ट डिप्लोइडी रिप्रेजेंट होती है, फर्स्ट जो डिप्लोइड कंडीशन है इस टाइप के लाइफ साइकिल में वो रिप्रेजेंट हो रही है जाइगोट के द्वारा। ठीक है, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बनता है जो कि पैरासाइट होता है, अपने
स्टेरिन प्लांट के ऊपर। कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजियम बनती है जो कि डिप्लॉइड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, है ना। इससे पहले जो हमने लाइफ साइकिल का पैटर्न पढ़ा है हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप में, जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड है एक्चुअली में, है ना। हम इसको कह रहे हैं कार्पोस्पोरोफाइट, लेकिन ये हैप्लॉइड होता है ना, क्योंकि ये जो है जाइगोट में मियोसिस से बना है। लेकिन इस टाइप का जो लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं इसमें जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड प्लांट होता है। तो कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजियम बनी, कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स बनते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। कार्पोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है जिससे कि अगेन एक प्लांट बनता है जो कि टेट्रास्पोरोफाइट होता है, ये भी डिप्लॉइड प्लांट है, ठीक है। तो सेकेंड डिप्लॉइड प्लांट यहाँ पर क्या बनता है, टेट्रास्पोरोफाइट। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग होता है। ये स्पेशल केस पढ़ रहे हैं हम, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक स्पेशल टाइप है जो कि एल्गिस में, एडवांस्ड रेड एल्गिस में मिलता है, ठीक है। कार्पोस्पोरोफाइट से बना टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट जो कि फ्री लिविंग होता है ये टेट्रास्पोरेंजिया को बियर करता है। टेट्रास्पोरेंजिया डिप्लॉइड होती हैं। टेट्रास्पोरेंजिया की सेल में रिडक्शन, डिवीजन और मियोसिस होता है जिससे कि टेट्रा स्पोर्स बनते हैं। टेट्रा वर्ड अपने आप को बताता है कि 4, ठीक है, मीन्स 4 स्पोर्स बन रहे हैं। 4 स्पोर्स में से 2 स्पोर्स जर्मिनेट होकर बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट एंड 2 स्पोर्स जर्मिनेट होकर बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट को। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल के पैटर्न में जो कि एडवांस्ड रेड एल्गीज में पाया जाता है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया आप पढ़ते हो उसमें ये पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका पॉलीसाइफोनिया। इसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है जो कि ऑल्टरनेट करती है कार्पोस्पोरोफाइट के साथ में एंड टेट्रास्पोरोफाइट के साथ में। इस टाइप में कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट दोनों ही डिप्लॉइड प्लांट हैं। कार्पोस्पोरोफाइट पैरासाइट है, टेट्रास्पोरोफाइट फ्री लिविंग है। कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोर्स बन रहे हैं, कार्पोस्पोर्स से टेट्रास्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है। हर चीज याद करनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोरेंजिया बन रही है जिससे कि हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बन रहे हैं। टेट्रास्पोर्स 4 होते हैं, 2 स्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल प्लांट बनाएंगे एंड 2 स्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल पॉलीसाइफोनिया का प्लांट। स्टूडेंट्स, आज हमने एल्गिस में लाइफ साइकिल के पैटर्न को देखा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा एंड जितना भी कंटेंट आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी कंटेंट, सभी एग्जांपल्स मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में दिए हैं। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।